हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MRS मस्ती पर। और जैसा कि आप जानते होंगे, यदि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मंडे को अपना जीके क्लास होता है, ठीक ना। तो जीके क्लास है और जिसका टाइटल बोला जाए तो क्या है, क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं, इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब 10 क्वेश्चन आप देखिए, क्या आपको पता है कि नहीं, जानते हो कि नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा आज, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। और हमारे चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको ज़रूरत का लगे, है ना। बिना ज़रूरत का तो कोई सब्सक्राइब करेगा नहीं, ज़रूरत का आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखें क्या आप बता पाते हो कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्लियर ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 1 है, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो अगर आपको पता है तो बताइए। और इसके बाद आपको एक काम और करना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको जो है राजघाट के बारे में बता चुका हूँ, राजघाट के बारे में बता चुका हूँ। तो राजघाट के बारे में आप लिखिए कि आपको नॉलेज है ना। इसका शांतिवन के बारे में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में क्या आपको नॉलेज है वो आप हमें बताइए, है ना। इसमें से गांधी जी का कौन सा समाधि स्थल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन सा है, इन दोनों में से वो आपको बताना है, क्लियर। और इसका आंसर जो है अभी आपके सामने होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। ये है लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका है, लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर आपको दिख पा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता होगा तो आज आपको पता हो गया होगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि ये जो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है, ये कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि ये तो आपको क्लियर हो गया कि लाल बहादुर जी का समाधि स्थल है ये विजय घाट। लेकिन ये बेसिकली है किस जगह पे, तो वो आपको एक्चुअल लोकेशन पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो उसे देखने के लिए देखिए ध्यान से, नई दिल्ली। कहाँ है विजय घाट, नई दिल्ली, ठीक है। और नई दिल्ली में और कौन कौन सा घाट है, किस किस का समाधि स्थल है वो आप बताइएगा, ठीक है। राजघाट बताइएगा, राजघाट क्या दिल्ली में है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। राजघाट दिल्ली में है कि नहीं है, और है तो किसका समाधि स्थल है ये राजघाट, ठीक ना। इतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए जब आप रिवीजन करोगे, लिखोगे, तो आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद रहेगा, ठीक ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पे है, आपको क्लियरली दिख रहा है क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार सही से। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, पता है। थोड़ा हिंट दे दूं, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारत की आर्थिक राजधानी को। अभी तो आपको पता ही होगा कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, दिल्ली ना टिक करना, ठीक है। दिल्ली भारत की आर्थिक राजधानी थोड़ी है, मैं आर्थिक राजधानी की बात कर रहा हूँ। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, भारत की जो आर्थिक राजधानी है उससे। भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, इसे जानने के लिए आप देखिएगा। मुंबई, क्या है, मुंबई। मुंबई को ही कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार, क्लियर। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, पता हो गया होगा, आप शायद कभी भूलोगे नहीं, अच्छे से याद हो गया होगा। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर अंकित है। 200 रुपये का नोट तो सब लोग देखे होंगे, उस पर किसकी तस्वीर अंकित है, उसके पिछले हिस्से पे, ठीक है। ये आपको बताना है। ऐसा प्रश्न अभी मैं आपको क्या क्या 2000 का नोट बता चुका हूँ, 2000 के पीछे किसकी है एक बार रिवीजन कर लो। 2000 के पीछे है मंगलयान की, ठीक है, मंगलयान की। इसके बाद 500 रुपये के नोट के पीछे किसकी है, लाल किला की, ये बता चुका हूँ मैं आपको। अब लाल किला की है या नहीं है, ये आपको कंफर्म करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि 500 रुपये के नोट पे लाल किला की है कि नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म करके आपको बताना है। देखिएगा नोट आज और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लियर ना।
लेकिन आज बात क्या है, आज बात है 200 रुपये के नोट की पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर होती है। तो बेसिकली ये तो सभी को क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि नोट तो आप लोग दिन भर देखते ही रहते हो, हैं। नहीं पता है तो देख लीजिएगा और हमेशा के लिए याद रखिए, 200 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पे होता है सांची का स्तूप। क्या होता है ये? सांची का स्तूप होता है, ठीक ना, सांची का स्तूप। याद रखिए, भुलाइएगा नहीं, ठीक है। ऐसे बार बार भुलाइएगा तो फिर कैसे याद करिएगा, ऐसे थोड़ी भुलाया जाता है। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, और ये सब याद हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन करेंगे अभी, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आज आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। देखिए अच्छे समझो, क्लियर। झीलों की नगरी यदि देखिए विश्व में बात की जाए, संपूर्ण विश्व में, तो संपूर्ण विश्व में झीलों की नगरी कहलाता है फिनलैंड देश जो है वो कहलाता है संपूर्ण विश्व में झीलों की नगरी, ठीक है। लेकिन यदि भारत में देखा जाए तो भारत में श्रीनगर कहलाता है झील की नगरी, क्लियर। और जबकि राजस्थान में देखा जाए तो उदयपुर जो है झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अब आपको क्या क्या बता दें यहाँ पे, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है ये पूछा गया था। अब आपको हमेशा रखना कि विश्व में यदि झीलों की नगरी पूछा जाए तो वो देश है फिनलैंड, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की नगरी। भारत में पूछा जाए तो श्रीनगर, ठीक है। और अगर किसी राज्य में राजस्थान में पूछा जाए तो झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर, ठीक ना। बहुत अच्छी समझ आ रहा होगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मैंने हाइड कर दिया है, यहीं पे लिखा था, कहीं छुपा ही नहीं जाके, तो मैंने बेचारों कहीं छुपा दिया। लेकिन आप लोगों को अब बताना है कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। महाभारत देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, पढ़ा भी होगा कुछ लोग ने, है ना। तो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो उपनाम तो सभी के होते हैं, कि नहीं। जैसे आपके 2 नाम होंगे, स्कूल वाला अलग होगा, घर वाला अलग होगा। महाभारत के भी 2 नाम हैं, तो आपको पता होने चाहिए। एक तो इसे महाभारत के नाम से ही जाना जाता है महाभारत को, और दूसरा नाम इसका क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता, ठीक है। जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है, क्लियर। बिल्कुल अच्छे से आपको पता हो गया होगा, आप नहीं भुलाइएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो बेसिकली सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस का है क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, या क्या है वो एक ही बात है। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा है इन्होंने, तो लेंस की क्षमता का मात्रक तो सभी को पता होगा, है ना। पता है कि नहीं, बताओ, ये आप बताओ। यहाँ भी आपके सामने लिखूँगा, लेकिन तब लिखूँगा जब आप बताइए क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बाबू डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक ना। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आपको नहीं पता होगा, हमें लग रहा है कि इसका आंसर आपको नहीं पता होगा। मनुष्य की आँख की कितनी क्षमता होती है, पता है कभी? अब मोबाइल आप बहुत खरीदते होगे, उसमें खूब देखते होगे इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, कितने MP का, देखते हो लिखा होता है 12 MP, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है ना। लोग सोचते हैं 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाए, है ना। सोचते हैं कि नहीं सोचते, 64 मेगापिक्सल का मिल जाए। किसी किसी में 16 MP का कैमरा होता है। ऐसे ही मनुष्य की आँख भी तो एक कैमरे की तरह वर्क करती है कि नहीं करती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ कैमरे का क्षमता होगा। वही पूछा है, मनुष्य की आँख की कितनी क्षमता होती है। तो मनुष्य की आँख की क्षमता होती है ना, काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है ना। बहुत, कितनी होती है देखिए, 576 मेगापिक्सल। बहुत होता है ये 576 मेगापिक्सल, है ना। मोबाइल में कैमरा 64 MP के ज़्यादा हो गए, है ना, लेकिन ये 576 मेगापिक्सल का होता है आँख। अब कुछ लोग कहेंगे अगर ये 576 मेगापिक्सल का होता है, इससे अच्छा तो मोबाइल में दिखता है। फिर क्या, मोबाइल में 64 MP कैमरा होता है, उसमें बहुत क्लियर दिखता है, और आँख से तो इतना क्लियर ना, इतना दूर का दिख पाता है। इसके लिए आपको बता दें 576 मेगापिक्सल का आँख तो होता है, ये बात बिल्कुल राइट है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है ना कि माइंड जो है इतने हाई क्वालिटी का
इमेज प्रोसेस नहीं कर पाता है ना, वो स्लो प्रोसेस करता है, इसलिए हमें जो है उतनी क्लियरिटी आँख से नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं दिखता है, सब क्लियर दिखता है कि नहीं। लेकिन वो जूमिंग दूर की वस्तु एकदम क्लियर दिखना, तो वो सब माइंड इतना प्रोसेस नहीं कर पाता इसलिए, ठीक है। बाकी आँख जो होता है 576 मेगापिक्सल का होता है, ये बात बिल्कुल राइट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके एकदम क्लियर सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। तो आंसर मैं आपका हाइड कर दिया हूँ ताकि आपको दिखाई ना पड़े। अब आपको बताना है ना, इसे इरेज करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा कि आंसर दिखाई पड़ा 40 डिग्री, और कैसा 40 डिग्री, माइनस का, ठीक है। माइनस का 40 डिग्री ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाना बराबर होता है। जैसे आपने मतलब -40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान जब नापोगे, तो चाहे डिग्री सेल्सियस में नापना चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में नापना, दोनों पे -40 ही दिखाएगा, ठीक है। और जिस पे जैसे आप और कोई तापमान होता है तो वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। डिग्री सेल्सियस में जैसे मान लो अपना शरीर का तापमान ही देख लो, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट देखा जाए तो 98 पॉइंट है ना 4 या 6 होता है ना। तो अलग अलग हो गया, लेकिन -40 ऐसा है कि दोनों पे बराबर ही दिखाई देता है, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10। तो अच्छा क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने है, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। चूहों के विष का रासायनिक नाम पूछा है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक फास्फाइड, ठीक है, Zn3P2। चूहों को जो दवाई दी जाती है स्वस्थ करने के लिए नहीं, चूहों को मारने के लिए, ठीक है। हाँ, उस दवाई का नाम लिखा ना, चूहों का विष, चूहों का विष। तो वो रासायनिक क्या होता है, रसायन जिंक फास्फाइड होता है, क्लियर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ आए। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या कर लूँगा, आपको रिवीजन करना है, सब क्वेश्चन दोबारा से वीडियो देखनी है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ज़रूरी भी क्वेश्चन लगे होंगे, बिल्कुल आपको ये पता होने चाहिए, है ना। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप रेगुलरली देख पाओ, ठीक ना। और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये प्रश्न सभी को पता होने चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। तो सभी के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली जो है मैथ और रीजनिंग चैनल पे पढ़ाया जाता है, मैं आपको बता दूं। और जो ये आपका जीके क्लास है ना, ये सिर्फ सोमवार को होता है, मंडे को होता है, ठीक है ना। और बाकी जो दिन बचे हैं वो आपको जो है रीजनिंग और मैथ के साथ बताने होते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल वे में आपको अच्छे से समझाया जाता है, ताकि आप कहीं भी एग्जाम में जाओ बिल्कुल टाइम ना लगे, कोई मिस्टेक ना हो, है ना। और सीखने में बिल्कुल आसानी रहेगी आपको, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।